आपका भाई नहीं मरा होगा नीट के एग्जाम में? मैंने देखे लोग मरे हैं यहाँ पर सुसाइड करते हुए, जान जाती है क्या? भाई मरा है? मैं कह रहा हूँ हाँ मेरा भाई मरा है, मेरा भाई मरा है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम मैं स्टैंड रोड से तैयारी कर रहा हूँ, यूपी का एग्जाम लीक हो गया, साल भर मेहनत की थी मैंने। हमें गवर्नमेंट में फेथ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे है तो हमें गवर्नमेंट में फेथ नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट में फेथ नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? अगर हमें ये 100% आई है, तीसरी बार सरकार बनी है, फेथ ही है। फेथ मैं आज तक रख रहा था 19 दिन तक है मेरे भाई, फेथ 19 दिन तक मैं नहीं आया, पहली बार आ रहा हूँ मैं। इसलिए मैं सुनिए मेरे भाई, आप रोज आते होंगे, आप गवर्नमेंट के बहुत कट्टर समर्थक होंगे। मैंने जब वोट दिया है तो मैं उनसे कहूंगा, हिसाब मांगूंगा। जब कोई बॉस के यहाँ जब मैं काम करता हूँ तब वो मेरा हिसाब मांग रहा है, तब वो मेरा जो बॉस जो हम काम कर रहे हैं, जो भी सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, हम उनसे क्यों नहीं हिसाब मांगे? यूपीएससी जब अपना एग्जाम 9 महीने में क्लियर कर देती है तो बाकी इंस्टीट्यूशन कहाँ चले जा रहे हैं मेरे भाई? यूपीएससी भी तो हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कहीं होगी? कहना यही है कि अगर डिजिटलाइजेशन है, नया टेक्नोलॉजी चालू है, तो एग्जाम लेते हैं तो 5 दिन 10 दिन बहुत है एग्जाम के रिजल्ट के लिए। 1 से 1 साल, 2 साल, 3 साल एग्जाम का रिजल्ट। नाम बताइए भाई। नाम मेरा अनुभव है। अनुभव क्या अनुभव किया आपने यहाँ पे? यहाँ पर मैंने ये अनुभव किया कि यहाँ पर जितने भी यूथ हैं जिनको प्रॉब्लम लग रही है देश में वास्तव में भ्रष्टाचार चल रहा है, वो मैंने अनुभव किया। वो उन लोगों की आवाज देख रहा हूँ कि हमारे देश में इंटरनल वार चल रहा है इस बात पर कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। भ्रष्टाचार जब खत्म होगा, लेकिन आज सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। सरकार ये जवाबदेही तय करे कि यदि इस तरह के व्यक्ति जो मिनिस्टर बने हैं, जो रोक नहीं पा रहे हैं लीक एग्जाम को, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं, वो इस्तीफा दें। सरकार को ये जवाब देना होगा। सरकार को ये जवाब इसलिए भी देना होगा कि जो मेरे जैसा यूथ जो पढ़ रहा है, जो अपने इस गर्मी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ रहा है, वो इसलिए पढ़ रहा है कि मैं इस देश को कंट्रीब्यूट कर सकूं, इस देश को वास्तव में महान बना सकूं, कि जिससे वो देश विश्व स्तर पर अपनी एक छाप छोड़ सके। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जब निकम्मा टाइप का जो पैसों के बलबूते डॉक्टर बन जाएगा, जब वो कुछ भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, जब वो देश में रिप्रेजेंट करेगा तो मेरे ही देश का राष्ट्रीय हित उस पर आवाज उठेगी कौन सा व्यक्ति कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। बात इतनी है तय करा सकूं। जैन के पास क्या सोल्यूशन है इन चीजों का? क्या करना चाहिए? जैन जी के पास सॉल्यूशन नहीं, प्रोसेस है। प्रोसेस बता सकते हैं कि इस प्रोसेस पे चलेंगे तो सॉल्यूशन मिल सकता है। प्रोसेस क्या है कि जो भी व्यक्ति यदि कुर्सी में बैठा है, चेयर में बैठा है, वो उस लेवल का होना चाहिए, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होना चाहिए। देश में आईएएस बनना है तो कैपेसिटी बिल्डिंग है, लवासना में ट्रेनिंग होगी 18 महीने की, एग्जाम निकाला जाएगा। पर देश में एजुकेशन मिनिस्टर बनना है तो कौन सी कैपेसिटी बिल्डिंग है, कौन सा एक पैमाना है? पैमाना ये है क्या कि कितने आपके क्रिमिनल केस हैं? पैमाना ये है कि आपने क्या क्या चुनाव जीत चुके हैं, ये पैमाना है। पैमाना ये होना चाहिए कितना आपने एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते पहले आपने कितना देश में काम किया है, ये प्रोसेस होना चाहिए। वेल एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर तो वेल एजुकेटेड है, बात प्रोसेस बात नहीं है। लेकिन देखिए आपके मैं पहले भी 2-3 बार मैं सुन रहा हूँ। देखिए आप गवर्नमेंट से कुछ ज़्यादा ही खपा है। नहीं खपा नहीं। देखिए सुनिए, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में अगर हम रहते हैं तो गवर्नमेंट और हमारे बीच में संवाद का जो रास्ता है, हमें गवर्नमेंट में ही फेथ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे है तो हमें गवर्नमेंट में फेथ नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट में फेथ नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? अगर हमें ये 100% ये पता है कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन लीजिए, अगर हमें ये मालूम पड़ जाएगा गवर्नमेंट हमारा सही होना चाहिए, वो शरीर उनका सही होना बहुत जरूरी है। आपको फेथ है तो आप ये बताइए अपने फेथ के अनुसार कि और कितने दिन लगेंगे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति जो देश में रह रहा है, ऊपर ईश्वर है नीचे गवर्नमेंट है, ऊपर ईश्वर है नीचे गवर्नमेंट है जो हमें वो कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति डेमोक्रेसी में रहता है उसका सरकार में फेथ होता है। सरकार कैसे आती है? सरकार मतों द्वारा चुनी हमारे ही चुने हुए बंदे हैं ना वो। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं उनका विरोधी हूँ, लेकिन उनको लेके 13 साल से तीसरी बार सरकार बनी है, फेथ ही है। फेथ मैं आज तक रख रहा था 19 दिन तक है मेरे भाई, फेथ 19 दिन तक मैं नहीं आया, पहली बार आ रहा हूँ मैं। इसलिए मैं सुनिए मेरे भाई, आप रोज आते होंगे, आप गवर्नमेंट के बहुत कट्टर समर्थक होंगे। आपने कहा मैं फेथ रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो मैंने उनको चुना है, मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उनको तय कराऊंगा, क्योंकि मैंने वोट दिया है। मैंने जब वोट दिया है तो मैं उनसे कहूंगा, हिसाब मांगूंगा। जब कोई बॉस के यहाँ जब मैं काम करता हूँ तब वो मेरा हिसाब मांग रहा है, तब वो मेरा जो बॉस जो हम काम कर रहे हैं, जो भी सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, हम उनसे क्यों नहीं हिसाब मांगे? अरे मेरे भाई, आपका भाई नहीं मरा होगा नीट के एग्जाम में? मैंने देखे लोग मरे हैं यहाँ पर सुसाइड करते हुए, जान जाती है क्या? मैं कह रहा हूँ हाँ मेरा भाई मरा है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम मैं स्टैंड रोड से तैयारी कर रहा हूँ, यूपी का एग्जाम लीक हो गया, साल भर मेहनत की थी मैंने।
यूपी का जीडीसी का एग्जाम लीक होता है स्टूडेंट प्रोफेसर का साल, अरे भाई 4-4 साल तक भर्ती है, चलती रहती है, प्रोसेस पेंडिंग में चलती रहती है। आपने 4 साल बर्बाद करोगे एग्जाम के लिए? नहीं करोगे ना। यदि कर रहे होगे तब आपको पता चलेगा क्यों मैं एग्रेसिव हूँ। 4 साल के लिए एग्जाम के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? 4 साल आप बताओ, तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोले 4 साल से तो एग्जाम लगे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, अच्छी तरह सुनिए। 2023 की भर्ती है DSSB की, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की 26 हो गया, 3 साल से भर्ती क्लियर नहीं हो पा रही है। बच्चा इंतजार कर रहा है, बच्चे की जवानी पूरी निकल जा रही है एग्जाम के लिए, और आप कह रहे हो गवर्नमेंट में फेथ होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरे से ज्यादा गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट मेरा बहुत फेथ है, बट गवर्नमेंट काम करे ना। गुड गवर्नेंस किस बात पर आएगी? गुड गवर्नेंस तो तब होगा ना जब डेवलपमेंट तेजी से करेंगे। यहाँ पर हमारा देश कितना पीछे है, हम कह रहे हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई बढ़ रहा है, लेकिन हमें देश को विकसित बनाना है 2047 तक। बनाने के लिए मेरा कहना यही है कि अगर डिजिटलाइजेशन है, नया टेक्नोलॉजी चालू है, तो एग्जाम लेते हैं तो 5 दिन 10 दिन बहुत है एग्जाम के रिजल्ट के लिए। 1 से 1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल एग्जाम का रिजल्ट क्यों तय करे? क्योंकि यही बात है कि जो पढ़ाई पढ़ रहा है उनको समझ आना चाहिए कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके, तो किसी और पढ़ाई के लिए वो एग्जामिनेशन के लिए तैयार होंगे। 3 साल के लिए वो अटक के रह रहे कि मेरा होगा, तब में वो दूसरे एग्जाम दे नहीं पा रहे। उसके बाद में 3 साल के बाद ऐसे हो रहा है कि पेपर लिख के वैसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, वो फिर से आदमी शांत होकर फिर से दूसरे एग्जाम के लिए चल रहा है। यही बात है कि 3-3 साल तक हम लोग क्यों इंतजार करवा रही है सरकार 6 महीने में एग्जाम को क्लियर करे, फाइनल करे। यूपीएससी एग्जाम में यूपीएससी जब अपना एग्जाम 9 महीने में क्लियर कर देती है तो बाकी इंस्टीट्यूशन कहाँ चले जा रहे हैं मेरे भाई? यूपीएससी भी तो हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कहीं होगी? तो बात है, समझने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ कि बात मुद्दों पे हो रही है, बात जैसे आपने कहा ना मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ मैं वोट दे रहा हूँ गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट के लिए हम सब खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं मेरा देश विकसित बनना चाहिए 2047 तक। मैं तो इसीलिए बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो आज खड़ा हूँ यहाँ पर। किसके लिए खड़ा हूँ? फेथ वाली बात जब होगी, मैं कह रहा हूँ फेथ रख रहा हूँ, फेथ भाई हो जाएगा। धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। कोई तुम्हारा धैर्य रखिए कर चला जा रहा है, किसी कोई मर जा रहा है, क्या